आप बताइए मुझे कि मुझे सवाल किससे करना चाहिए। ये फंस गया सीएम। आप समाजवादी पार्टी का प्रत्यक्ष तौर पे समर्थन करती है। बस सवाल करती हूँ सर। यूपी में काबा, योगी जी ने कहा यूपी में बाबा बा। सर आपको लगता है ये जवाब है? मतलब आप उम्मीद करती है कि योगी जी उनका दम्भ है, ये जवाब नहीं है। नो, बिल्कुल जवाब है। यही तो न्यासी राठौर का एजेंडा है। ये एजेंडा है। एक लोक गायिका का धर्म है सर, एक लोक गायिका का फर्ज है। आज के दौर में जहाँ पे लोग एकदम सरकारी कवि, सरकारी चाटुकार बनने की होड़ में लगे हुए हैं। चलो भाई। दोस्तों, गोदी मीडिया का इकलौता नमूना दीपक चौरसिया को लगता है कि जैसे ये खुद सत्ता की चापलूसी दिन भर कर रहा होता है वैसे ही सारे लोग करते होंगे, पर दरअसल ये सच नहीं है। और इसी पर नेहा सिंह राठौड़ ने इसी के शो में इसी के मुंह पर इसकी जमकर वाट लगा दी। कैसे, देखिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आप भी थोड़ा पॉलिटिकल टच तो दे ही देती है गाने में। अब ये ईमानदारी से बताइएगा, दिल पे हाथ रखिए। अच्छा नहीं सर, पॉलिटिकल टच की आपने बात कही ना, मैं इसमें विश्वास करती हूँ कि सवाल मैं पूछूं तो पूछूं किससे। आप बताइए मुझे कि मुझे सवाल किससे करना चाहिए। ये फंस गया सीएम। मैं तो किसी और पार्टी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप समाजवादी पार्टी का अप्रत्यक्ष तौर पे, या प्रत्यक्ष तौर पे तो नहीं, अप्रत्यक्ष तौर पे समर्थन करती है। इसीलिए योगी जी का योगी जी का नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बताओ। नहीं, मैं योगी जी के काम को छोटा या बड़ा किसी के काम को मैं नहीं बता रही हूँ। मैं बस सवाल करती हूँ सर, छोटा बड़ा कर ही नहीं रही हूँ। मैंने एक मिनट, मैंने उनसे सवाल पूछा कि मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के ऊपर चलावत मोटर कार बा, ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा, के जिम्मेदार बा, कौन जिम्मेदार है? सवाल। यूपी में योगी जी ने जवाब दे दिया था। यूपी ने जवाब दे दिया था। यूपी में काबा, योगी जी ने कहा यूपी में बाबा बा। आपको लगता है ये जवाब है? मतलब आप उम्मीद करती है कि योगी जी उनका दम्भ है, ये जवाब नहीं है। बिल्कुल जवाब है। आपने मुझे यूपी में काबा मेरी भोजपुरी मुझे मैं जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे जवाब मिला है, और अभी भी मैं लगातार ये यूपी में काबा मेरा रुकेगा नहीं, सवाल जारी रहेगा जब तक सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। हाँ जी, तो पौवा गटक के पॉलिटिकल टच कौन देता है ये पूरे देश को पता है, पर ये खुद की तरह ही सबको समझ रहा है। इस पर नेहा सिंह राठौड़ ने इसकी जमकर क्लास लगा दी कि सवाल मैं पूछूं तो किससे पूछूं। इस पर चौरसिया हाँ या ना कुछ भी बोलता नहीं दिख रहा है। मतलब एक सवाल से इसकी बोलती बंद हो गई। वैसे सवाल पूछना तो असल मायने में पत्रकारों का काम है, पर पत्रकार आजकल चाटुकार बनकर कह रहे हैं कि यूपी में बा, तो इस पर सवाल किसी न किसी को तो पूछना ही था। तो नेहा सिंह राठौड़ और इन जैसे कई बहादुर हैं जो निडर होकर सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं, जो कि सही भी है। ये ऐसा होता है कि अगर आप सबसे बड़े सुपरस्टार की बुराई में खड़े हो जाए तो आपके 100 फॉलोअर तो वैसे ही जुड़ जाते हैं। सर कब मैंने बुराई की, जरा आप मुझे बताइए। ये मतलब ये क्या कर रहे हैं? वही तो कर रहे हैं। सर मैं आपसे सवाल पूछ लूं, आपको मैंने चुन करके भेजा, नेता बना दिया, बड़ा चेहरा बना दिया। सवाल ही पूछती है ना, और आप निगेटिव थॉट्स को कुछ तो किया होगा उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। ऐसे ही वोट दे दिया जनता ने। बहुत कुछ किया होगा, वो गिना रहे हैं ना सर, बड़े बड़े होर्डिंग लगा के, बड़े बड़े मंचों से गिना ही तो रहे हैं। जो नहीं गिना रहे हैं, जो नहीं कह रहे हैं, वो एक लोक गायिका होने के नाते नेहा सिंह राठौड़ बता रही है कि सर रुकिए, ये आपने नहीं किया। यही तो नेहा सिंह राठौड़ का एजेंडा है। ये एजेंडा है। एक लोक गायिका का धर्म है सर, एक लोक गायिका का फर्ज है। आज के दौर में मैं दोबारा वही बात कहूंगी कि आज के दौर में जहाँ पे लोग एकदम सरकारी कवि, सरकारी चाटुकार बनने की भीड़ में, उसकी होड़ में लगे हुए हैं, इस दौर में बताइए मैं क्या करूं? तो जी, सवाल करना इस नमूने के नजर में बुराई करना है। सवाल पूछने को निगेटिव थॉट्स भी बता रहा है, सवाल पूछने को एजेंडा भी बता रहा है, और यही नमूना सवाल पूछना किसी पार्टी का समर्थन करना भी बता रहा है। मतलब मानसिक दिवालियापन की भी हद होती है भाई। जो मानसिकता इन गोदी एंकरों की हो गई है, इसका इलाज बड़े से बड़े पागल खाने में भी आज के समय में संभव नहीं है, क्योंकि मोतियाबिंद का इलाज तो संभव है, पर मोदियाबिंद का इलाज बिल्कुल भी इस दुनिया में संभव नहीं है। पर हाँ, नेहा सिंह राठौड़ जैसे लोग इसका इलाज अच्छे से करना जानते हैं। खैर, जैसी करनी वैसी भरनी, यही वजह है कि ये गोदी एंकर अब आजकल किसी भी टीवी पर नहीं दिख रहा है, बल्कि अपने कारनामों की वजह से अपने घर के किसी कोने में पौवा मार के पड़ा हुआ होगा। इन पर लोगों का ना विश्वास रहा और ना ही इनसे कोई उम्मीद कि ये लोग देश के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो ये है सच्चाई हमारे यहाँ के अव्वल नंबर के गोदी मीडिया की, जिसके चर्चे पूरी दुनिया भर में डंके की चोट पर हो रही है। योगी जी के लिए अच्छे शब्द लाते हैं। अरे नहीं सर, अरे बहुत अच्छे लाते हैं। अरे सर, अरे बहुत अच्छे। नहीं, ऐसे अब बतियाएंगे तो बड़ा अच्छा नहीं लगेगा मुझे। ना ठीक है, हम यहीं पे रुकते हैं। और नेहा, मैं कहना चाहता हूँ आप इसी तरह गीत लिखते रहिए। अब आए ना लाइन पे, मजा आया।